हेलो एवरीवन। बच्चों, आज हम हिंदी में चैप्टर 9 अखबार पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आप डेट डालेंगे। अखबार बिल्कुल एकदम रोजाना प्रयोग में लाने वाला शब्द अखबार। आप सभी जानते हैं अखबार के बारे में। अखबार पढ़ने से हमें कितनी जानकारियां मिलती हैं, पूरी दुनिया की जानकारी हमें देता है अखबार। तो आज हम ये अखबार नामक कविता, ये कविता है, ये हम पढ़ेंगे। प्रस्तुत कविता में कवि ने हमें आधुनिक युग में अखबार के महत्व को बताया है, मतलब आज के युग में। इसमें परिवार के हर सदस्य के लिए कुछ ना कुछ रहता है। अखबार में कहानी भी रहती है, कविताएं भी रहती हैं, चुटकुले भी रहते हैं, कुछ नुस्खे भी रहते हैं, और भी न जाने समाचार तो रहते ही हैं, और भी न जाने इसके अलावा क्या क्या रहता है। इसलिए सुबह उठते ही हमें अखबार का इंतजार रहता है। तो ये तो कोई नई बात है ही नहीं, आप सभी के घरों में भी अखबार आता है। और सुबह सुबह वास्तव में अखबार का बहुत इंतजार रहता है कि क्या नई नई खबरें हैं, क्या नई नई जानकारियां हैं जो हम ले लें। तो हमें अखबार जरूर पढ़ना चाहिए। चलिए कविता स्टार्ट करते हैं। सुबह सवेरे ढेरों खबरें लेकर आ जाता अखबार, पहले पढ़ने की छीन झपट में फटफट जाता अखबार। मतलब सुबह सवेरे, सुबह सुबह ही ढेरों खबरें लेकर अखबार आ जाता है। पहले पढ़ने की छीन झपट में फटफट जाता अखबार। अखबार पढ़ने का शौक सभी को होता है, तो सब चाहते हैं कि सबसे पहले हम अखबार पढ़ लें। अखबार में नई नई जानकारियां मिलते हैं, नई नई खबरें मिलती हैं, तो सब चाहते हैं कि हम अपनी जानकारी को बढ़ाएं। इसलिए और पहले पढ़ने की छीन झपट में अखबार फट भी जाता है। पापा पढ़े चाय के कप संग, दादा ऐनक संग अखबार। हुई दोपहरी, दादी खुश है पोती से सुन सुन अखबार। मतलब पापा, सभी का अपना अलग अलग ढंग होता है, अलग अलग टाइम होता है अखबार पढ़ने का। सुबह उठते ही पापा तो चाय पीते हुए अखबार पढ़ते हैं, दादाजी ऐनक लगाकर अखबार पढ़ते हैं, और दादी दोपहर में अखबार की खबरें सुनती है अपनी पोती से। उनकी पोती जब स्कूल से घर आ जाती है तो दोपहर में वो अपनी दादी को पढ़ पढ़ कर सुनाती है अखबार। तो दादी खुश होती है क्योंकि दादी पढ़ नहीं पाती है ना, इसलिए। अपने देश और बाहर का हाल बता जाता अखबार, कथा चुटकुले छुट्टी के दिन लेकर के आता अखबार। अखबार हमें न सिर्फ हमारे देश की जानकारी देता है, बल्कि बाहर की, पूरे सभी देशों की, पूरे विश्व की जानकारी देता है हमें अखबार। तो अखबार हमें देश ही नहीं, पूरे विश्व की का हाल बताकर चला जाता है अखबार। कथा मतलब कहानियां, चुटकुले, ये सब छुट्टी के दिन आते हैं स्पेशली, है ना। जैसे कि बच्चे भी बड़े इंटरेस्टिंग कहानियां, चुटकुले पढ़ते हैं और उनसे कुछ सीखते हैं, है ना। तो कथा चुटकुले छुट्टी के दिन लेकर के आता अखबार। रात रात भर जगे लोग कुछ, जन्म तभी पाता अखबार। भोर हुई तो द्वार द्वार पर जाकर गिर जाता अखबार। मतलब अखबार को बनाने के लिए रात रात भर लोगों को जागना पड़ता है, तब अखबार जन्म ले पाता है, मतलब अखबार तब बन पाता है। क्योंकि रात रात पर क्यों जागना पड़ता है? क्योंकि पूरे दिन की खबरें इकट्ठी होती हैं और रात को अखबार छापा जाता है ना। इसलिए रात को ही अखबार छापा जाता है, क्योंकि पूरे दिन की खबरें उसमें लिखनी होती हैं, है, देर शाम तक की। इसलिए रात को अखबार बनाया जाता है। भोर हुई तो द्वार द्वार पर जाकर गिर जाता अखबार, और जब सुबह होती है तो हर दरवाजे पर, हर घर में अखबार जाकर गिर जाता है, हॉकर अखबार डालकर चला जाता है। रेल जहाजों और मोटर में दौड़ लगाता है अखबार, मुझे पढ़ो मत बैठो खाली, यह समझाता है अखबार। तो अखबार रेल, ट्रेन में, जहाजों में, मोटर में, बस में, हर जगह दौड़ लगाता है। क्योंकि आप भी कई बार आपने भी सफर किया होगा तो आप देखेंगे कि
स्टेशन पर भी मिलता है, बस स्टैंड पर भी मिलता है और ट्रेन में भी मिलता है। बसों में भी अखबार बेचने वाले घूमते हैं। तो हर जगह अखबार दौड़ लगाता है। और अखबार कैसे जाता तो है ही, और साथ में अखबार हर गांव में मिलता है, हर शहर में मिलता है। तो इनके माध्यम से ही जाता है अखबार। मुझे पढ़ो मत बैठो खाली, यह समझाता है अखबार। अखबार हमें यह समझाता है कि मुझे पढ़ो, खाली मत बैठो। ये हमें अखबार समझाता है, क्योंकि मुझे पढ़ोगे तो बहुत सारी जानकारियां मिलेगी, आपकी नॉलेज बढ़ेगी। इसलिए खाली मत बैठो, खाली समय में मुझे पढ़ो। ताजा ताजा होने पर ही सबको भाता है अखबार, बासी हुआ कबाड़ी को आवाज लगाता है अखबार। और अखबार ताजा ताजा होने पर ही सबको भाता है, मतलब आज का अखबार हम आज ही पढ़ेंगे तो ही वो इंटरेस्टिंग लगेगा। अब हम आज का अखबार और 2-3 दिन बाद पढ़ेंगे तो वो इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा, वो खबरें ही पुरानी हो जाएंगी, है ना। इसलिए ताजा ताजा अखबार ही सबको भाता है। बासी हो जाता है मतलब अखबार पुराना हो जाता है तो हम किसको दे देते हैं, कबाड़ी को। तो इसलिए लिखा हुआ है कि बासी हुआ कबाड़ी को आवाज लगाता है अखबार। तो अखबार पुराना हो जाता है तो वो कबाड़ी के पास जाता है। चलो समय के साथ, यही हम सबको बतलाता अखबार, सारी दुनिया दिखे ऐसी खिड़की बन जाता अखबार। अखबार हमको क्या बतलाता है, क्या सिखाता है कि हमें समय के साथ चलना चाहिए। मीन्स समय के हिसाब से जो कुछ नए चेंजेस हो रहे हैं वो हमें भी अपनाने चाहिए। अच्छी बातों को हमें सीखना चाहिए। सारी दुनिया दिखे ऐसी खिड़की बन जाता अखबार। तो अखबार एक खिड़की होती है ना, जिसमें हम बाहर का सीन देखते हैं, हमें अच्छा लगता है। तो एक अखबार भी एक खिड़की टाइप है जिसमें से सारी दुनिया दिख जाती है हमको। मतलब अखबार में सारी दुनिया की खबरें होती हैं जो हम देख पाते हैं। कहने का मतलब ये है। तो ये कविता किसके द्वारा लिखी गई है, लता पंत के द्वारा। किसके द्वारा, लता पंत। इसका मतलब इस कविता की कवयित्री हैं लता पंत। अब हमें क्या संदेश मिलता है इस चैप्टर से, अखबार पढ़ने से देश विदेश की जानकारी घर बैठे मिल जाती है। हम अखबार पढ़ते हैं तो अखबार पढ़ने से हमें देश विदेश की, पूरे विश्व की जानकारी घर बैठे मिल जाती है। इतनी अच्छी चीज है अखबार। तो यदि आप अभी अखबार नहीं पढ़ते हैं रोजाना तो प्लीज अखबार जरूर पढ़िए। आपकी नॉलेज बहुत बढ़ेगी उससे, बहुत मतलब इंटेलिजेंट बनोगे आप उससे, है ना। बहुत अच्छी अच्छी चीजें आती है अखबार में जो हमें सीखनी चाहिए। तो अखबार जरूर पढ़िए, यही हम आज सीख रहे हैं इससे। और आपको होमवर्क में देखिए शब्दार्थ करने हैं। खबर, समाचार, बिल्कुल इजी है इसके शब्दार्थ। संग, साथ, दोपहरी, दोपहर, भोर, सुबह, द्वार, दरवाजा, भाता, अच्छा लगता, कहते हैं मुझे ये भाता है मतलब अच्छा लगता है। ताजा, नया, और बासी, पुराना। कबाड़ी, टूटी फूटी चीजें खरीदने बेचने वाला। तो ये शब्दार्थ आपको गुड हैंडराइटिंग में करने हैं अपनी नोटबुक में। और आपको मौखिक प्रश्न भी करने हैं अपनी नोटबुक में, जो मैं आपके पास सेंड करूंगी। देखिए क्या क्या करना है आपको। सबसे पहले शब्दार्थ और मौखिक प्रश्न नोटबुक में करने हैं, प्लस ये जो पोयम है अखबार, इसे बहुत अच्छे से आप लर्न करेंगे। ठीक है, थैंक यू।